जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में अभी और बढ़ेगी ठंड। जी हां, आज नया पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव। आपको बता दें, आज से 22 जनवरी तक बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी में इस हफ्ते 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड भी बढ़ सकती है। कड़ाके की सर्दी से उत्तर भारत पूरी तरह बेहाल है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के साथ पश्चिमी राज्यों में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। इन राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मेघालय का कुछ हिस्सा बर्फबारी की जद में है। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तरी राज्यों में 18 से 21 जनवरी तक बादलों की आवाजाही और बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर तमिलनाडु में 19 जनवरी को बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो लगातार बदलता मौसम कहीं ना कहीं कई परेशानियों का सबब लेकर आया है। कई राज्यों में ओले पड़ सकते हैं। उत्तर भारत में ठंड और बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश होगी और बारिश होगी तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बदल सकती है। ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। जो लोग हैं उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो देखिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिमला की तस्वीर है जो कि अभी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि देखिए, हल्की सी धूप आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन ये धूप बहुत ही कम वक्त के लिए है, क्योंकि यहां पर भी लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए कई जगहों पर नजर आए। ये तस्वीर देखिए, जयपुर राजस्थान की तस्वीर है। किस तरह से घना कोहरा है, विजिबिलिटी किस तरह की है यहाँ पर, ये भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और राजस्थान के कई जिले इन दिनों कोहरे की चपेट में है। नैनीताल, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से बादलों का घेरा है और यहां पर भी आने वाले दिनों में बर्फ पड़ सकती है। ऐसा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। और कहीं ना कहीं हरिद्वार, उत्तराखंड की भी ये तस्वीर है, जहां पर बदलता मौसम और देखिए किस तरह से लोग गाड़ियों को चलाने के लिए जो बीम लाइट है उसका भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो काफी कम थी, हालांकि धीरे धीरे जैसे सुबह भी वैसे वैसे कोहरा घटता गया। ये डलहौजी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर बर्फ हटाने का काम है वो लगातार जारी है। रास्ता बनाने का काम लगातार जारी है, ताकि जो सुगमता है वो लोगों के लिए बनी रहे, क्योंकि इस वक्त में कई सैलानी जो है यहाँ पर डलहौजी पहुंचते हैं, कई पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसे में उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन बातों का भी ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हर तरह की दिक्कत जो है वो नजर आ रही है। चाहे आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात करें, या फिर आप राजस्थान की भी बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, कई जगहों पर स्थिति काफी ज्यादा खराब है। आने वाले दिनों के साथ जो स्थिति है वो और बदलेगी, ये भी कहा जा रहा है। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि दिल्ली में कैसा रहने वाला है मौसम। अब आप ग्राफिक्स के जरिए ये समझिए, आज और कल घने कोहरे का येलो अलर्ट है, मतलब स्थिति काफी ज्यादा खराब रहेगी। 21 और 22 जनवरी को बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहने की संभावना है। मतलब आने वाले दिनों में जो एनसीआर में मौसम में बदलाव है वो देखने को निश्चित तौर पर मिल सकता है राजधानी दिल्ली में। वहीं अगर आप आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों की करें तो पहाड़ों पर कैसा मौसम रहेगा ये भी आप समझिए। हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, बर्फबारी हो सकती है। 19 जनवरी तक यहां पर मौसम विभाग का अलर्ट है, मतलब 19 जनवरी तक स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जी हां, और 19 जनवरी तक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी होगी, मतलब और ज्यादा हालात यहां पर खराब होंगे। वहीं उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो यहां पर मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान करेगी। 2500 मीटर से नीचे के इलाकों में बारिश होगी, जबकि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभावना भी जताई गई है। तो ये हाल जो है वो हमने आपको पहाड़ी राज्यों का बताया है। अब ऐसी स्थिति राजस्थान में है। राजस्थान में क्या रहेगा मौसम का हाल, ये भी अब आप समझिए। राजस्थान के कई इलाकों में कोहरे की संभावना है। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो सकती है, जो कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक तस्वीर में भी दिखाया था। जयपुर, नागौर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। वहीं अब आगे बढ़ते हुए बात पंजाब और चंडीगढ़ की कर लेते हैं। यहां पर कैसा रहेगा मौसम, अब आप ये भी समझिए ग्राफिक्स के जरिए। पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट है, मतलब यहां पर भी जो स्थिति है वो बदल सकती है, ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। 3 दिनों तक घना कोहरा रहेगा, तापमान गिरेगा। और इसी के साथ पठानकोट और लुधियाना सबसे ज्यादा ठंडे जिलों में से रहेंगे। आज राज्य में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो प्रिकॉशन है वो लेने की बात कही जा रही है।
तमाम जगहों की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं, चाहे आप पहाड़ी राज्यों की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, हर जगह कमोवेश एक ही स्थिति है। कहीं ना कहीं धुंध लोगों को एक तरफ परेशान कर रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बर्फबारी से पहाड़ी राज्यों में भी जो जीवन है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और देखिए जो स्थिति है वो लगातार किस तरह से बदल रही है, लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, दिल्ली से शालिनी झा हमारे साथ जुड़ रही हैं, नितिन ठाकुर भोपाल से हमारे साथ, विवेक राजौरिया झांसी से, प्रवीण कुमार देहरादून से और साथ ही साथ रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू से जुड़े। सबसे पहले शालिनी आप ही के पास, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हर बदलता दिन ठंड बढ़ा रहा है, मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। बिल्कुल खुशबू, देखिए, और अगर इस बार दिल्ली में अगर ठंड का कहर देखने को मिला है सबसे ज्यादा, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि बारिश इस बार जिस प्रकार से हुई है दिसंबर और जनवरी के महीने में, उसने कहीं ना कहीं ठंड के तापमान में इजाफा किया है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में। और देखिए कि सुबह के वक्त 6 बजे के बाद 6 बजे की जो स्थिति होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है, जब जीरो विजिबिलिटी होती है, कोहरे का आलम होता है, लोग अमूमन मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कई लोग मॉर्निंग ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इस ठंड की वजह से कहीं ना कहीं जो दिल्ली की तरफ गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो ट्रेन हो या फ्लाइट्स हो, लगातार डिले हो रही हैं, कई ट्रेन कैंसिल भी हो रही हैं। तो खुशबू, आप सोचिए कि जिस प्रकार से पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है, जिस प्रकार से पहाड़ों में तापमान लगातार गिर रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और अभी की अगर ताजा स्थिति की बात करें तो सुबह का 9 बजे का वक्त है, जब ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान में गिरावट हुई है, और आप कह सकती हैं कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से दिल्ली वालों को लगातार परेशान करेगा और ठंड का कहर इसी तरीके से लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाला है। बिल्कुल शालिनी, आप रहिए हमारे साथ। नितिन ठाकुर भी हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए पिछले दिनों जो भोपाल से तस्वीरें सामने आई वो काफी परेशान करने वाली थी, ठंड में लगातार इजाफा हुआ है, स्कूल्स भी बंद कर दिए गए थे। बहरहाल अब क्या स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश के लिए क्या एडवाइजरी है? हाँ खुशबू, बताना चाहूँगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, क्योंकि 18 जिलों में ठंड का जो कहर है वो दिखाई दे रहा है, ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि शीतलहर बहुत सबसे ज़्यादा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र से जो हवाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में बारिश की भी संभावना है। लगातार जो शीतलहर है उसको लेकर असर दिखाई दे रहा है, और कुछ जिलों में तो स्कूल यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं, आंगनबाड़ी बंद कर दी है, क्योंकि कलेक्टरों ने सख्त निर्देश दिए थे क्योंकि जिस तरह से जो ठंड का कहर है, क्योंकि लगातार जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। जिस तरह से भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, ग्वालियर है, इन इलाकों में देखने को ये मिल रहा है कि लगातार शीत जो लहर वो बढ़ती जा रही है और ठिठुरन सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, जो विजिबिलिटी है काफी कम है नितिन, ये हम देख भी पा रहे हैं, आपके पीछे भी बिल्कुल कुछ देखना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। विवेक भी हमारे सहयोगी झांसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, झांसी की क्या स्थिति है? और जैसे कि बात हम विजिबिलिटी की कर रहे थे, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना ऑफिस जाने में, हालांकि स्कूल तो बंद किए गए हैं, लेकिन किस तरह की स्थिति झांसी में देखने को मिल रही है? बिल्कुल खुशबू, देखिए झांसी की अगर हम बात करें तो डबल अटैक जो है वो सर्दी का झेल रही है लोग। और सबसे पहले अगर हम विजुअलिटी की बात करें, जिस तरह आपने जिक्र किया, विजुअलिटी की जो तस्वीर है बिल्कुल साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि इस तरह से विजुअलिटी जो है केवल 10 से 12 मीटर की जो दूरी है वहां तक बिल्कुल साफ तौर से देखा जा रहा है, लेकिन इसके आगे की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल देखने में दुख है, क्योंकि घना कोहरा है। सुबह के 9 का वक्त जो कोहरा है, कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, हल्की हल्की जो फॉगिंग है वो भी हो रही है। हालांकि ठंड का जो माहौल, ठंड जो बढ़ती जा रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, अमूमन पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से जो बारिश हुई है उसकी जो सर्दी की हवाएं जो है वो अब उच्च
ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि तमाम जो स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव के लिए भारी भरकम प्रयास तो किए हैं, लेकिन जिला अधिकारी के द्वारा भी तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। लोगों से निरंतर ये अपील की जा रही है कि यदि जो जरूरत का काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। ठंड से जो है बचाव का अपने आप भी जो लोगों को है वो गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश भी जो है दिया गया है। जी ठीक है, आप रहिए विवेक हमारे साथ। प्रवीण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, देखिए बाकी जगहों पर स्थिति जो है वो इसलिए भी और ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में कहा यह जा रहा है कि बर्फबारी हो रही है, उसका असर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में देखा जा रहा है। ऐसे में देहरादून में क्या स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग की तरफ से क्या प्रिकॉशन लेने की बात कही जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें भी? प्रवीण खुशबू, आप देख सकते हैं कि मैं भी इस वक्त टोपी लगाया हुआ हूँ। हालांकि कल बहुत तेज धूप थी, लेकिन आज सुबह रात से ही बादल जो अटकलियां खेल रही है और ये कहा जा रहा है कि जो ऊंचे इलाके हैं 3000 से ऊपर वाले इलाके, वहां पे बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश होगी। तो लगातार ठंड का कहर जारी है। देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून जो कि घाटी में स्थित है, यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 डिग्री जो है वो टेम्परेचर है न्यूनतम। और जो बाकी इलाके हैं, नैनीताल है, सोमेश्वर है, धारचूला है, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में 4 से 5 डिग्री तक जो है ये टेम्परेचर जा रहा है। काफी ठंड है और पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से एक्टिव होने के बाद यहाँ पर बर्फबारी होगी तो निश्चित तौर पर देश की राजधानी देहरादून जो दिल्ली है वहां पर भी ठंड देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड में जो निचले इलाके हैं, जो मैदानी इलाके, चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, वहाँ विजिबिलिटी काफी कम है, वहाँ घने कोहरे हैं। जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की धूप आ रही है, लेकिन बादल काफी देखे जा रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज कभी भी बारिश या बर्फबारी हो सकती, खास करके रात में बर्फबारी की संभावना है। जी रात में बर्फबारी की संभावना है और निश्चित तौर पर अगर बर्फबारी होगी तो ठंड बढ़ ही जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। रविंद्र श्रीवास्तव भी जम्मू से हमारे साथ जुड़े। रविंद्र, देखिए जम्मू की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर स्थिति काफी ज्यादा खराब है, रास्ते भी बंद हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह का अलर्ट जम्मू के लिए है और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए खुशबू, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर में मौसम जो है उतार चढ़ाव उसका जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल जो है दिन में धूप निकली तो शाम को बादल छा गए। हालांकि तापमान जो है वो कई इलाकों में, खासतौर पर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी के गुलमर्ग और पहलगाम में माइनस से नीचे तापमान जो है -1 और 2 के बीच में चल रहा है। तो ऐसे में कहा जाए जो आसपास के इलाके हैं वहां सर्दी का प्रकोप जो है वो जारी है। वहीं जो हाईवे जोड़ते हैं वहां पर अगर बात करें तो जो पुंछ से मुगल रोड का इलाका है जो कश्मीर को जोड़ता है, वो हाईवे बंद पड़ा है। सिर्फ एक ही हाईवे जो है वो चल रहा है, नेशनल NH44 जो है वो उस पर ही वाहन चल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से तापमान की हम अगर बात करें तो तापमान श्रीनगर के अंदर इस समय 7.3 टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। इसी प्रकार जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में दिन का तापमान जो है वो 18 के आसपास चल रहा है। तो इसी प्रकार अगर रात की बात करें तो रात में तापमान जो है काफी ज्यादा गिरा हुआ है, जिससे इलाके में काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। खुशबू, बिल्कुल, तो बारिश और जो बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया। शालिनी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। देखिए शालिनी, बात यह है कि जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है उसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली में। और अगर आप सुबह सुबह की बात करें तो विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर बारिश होगी तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती है, जो कि मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में 2 दिन बारिश की संभावना है। बिल्कुल खुशबू, देखिए, और जो लोग ना सिर्फ ऑफिसेज की तरफ जा रहे हैं, जो लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं दिल्ली से बाहर, उन्हें भी कई दिक्कतें हो रही हैं। फ्लाइट्स देखिए कि आप समय से उड़ान नहीं भर पा रही हैं, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। वही हाल ट्रेनों का भी है, ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, कोहरे की वजह से देरी से चल रही है। और अगर बारिश होती है जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से खुशबू बताया गया है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि जनवरी और दिसंबर के कड़ाके की ठंड
में बारिश होने का असर क्या हो रहा है और लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो कई परेशानियां भी अपने साथ ठंड लेकर आती है। जीरो विजिबिलिटी के कारण लोगों को दिक्कतें होती हैं घर से निकलने में, खासतौर पर उन लोगों को जो अपने कन्वीनियंस का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक कन्वीनियंस का भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी कई दिक्कतें होती हैं। तो मौसम विभाग का जो अनुमान है, और अगर बारिश होती है दिल्ली में खुशबू आने वाले वक्त में, तो मान के चलिए कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब जरूर बनेगा। बिल्कुल, तो लोगों के लिए परेशानियों का सबब जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए, कहीं ना कहीं अब देखना यह